Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new session of vocabulary word charts. In this class we learn new words with the help of examples. These words are related with the topic internet. Okay, in internet nowadays we are uploading our photos, images. Okay, people spend lot of time in the internet. So all these things, das Thema lautet internet. सो विल स्टार्ट विद दीज वर्ड्स. स्टार्ट करेंगे इन वर्ड्स के साथ, देखेंगे कैसे आप इसको रिलेट कर सकते हो. एंड दिस इज ऑल्सो यूजफुल फॉर योर थेमा प्रेजेंटियरन. थेमा einen Vortrag halten über das Thema इंटरनेट. चलिए फर्स्ट वर्ड देखते हैं यहाँ पे, फेरेफेंट लिस्ट. फेरेफेंट लिस्ट का मतलब होता है पब्लिकली. ठीक है, कोई भी चीज़ आप पब्लिकली करते हो, जैसे इम नेट्स फेरेफेंट लिस्ट. जैसे कोई भी चीज़ पब्लिकली है, दासिस्ट. जैसे डी बिल्डर, जैसे आपकी पिक्चर्स, आपकी इमेजेस है, डी बिल्डर जिंड इम नेट्स. मतलब नेट्स मतलब इंटरनेट पे. फेरेफेंट लिस्ट मतलब जो पिक्चर्स है वो पब्लिकली है, कोई भी उसको देख सकता है. ये सेंटेंस देख रहे हो, फेरेफेंट लिस्ट जाइन. फेरेफेंट लिस्ट जाइन मतलब पब्लिकली. पिक्चर्स आर पब्लिकली, पिक्चर्स आर इन पब्लिक डोमेन. कोई भी व्यक्ति जाके एक्सेस कर सकता है ना, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जो भी सोशल मीडिया है उन पे अगर आप कोई फोटो इमेज अपलोड करते हो, कोई वीडियो डालते हो तो सबके लिए पब्लिक है. Das ist veröffentlicht im Netz. इंटरनेट पे वो पब्लिक है. ठीक है, उसका वापस लेना बहुत मुश्किल होता है, पता है आपको. आप भले ही उसको डिलीट कर दो अपने प्रोफाइल से या जहाँ भी आपने अपलोड किया, बट इट रिमेन इन सोशल मीडिया. इट कैन नॉट बी टेकन बैक. सुरुक गेहोल्ड. सुरु das kann nicht zurück geholt werden. It cannot be taken back. Zurück geholt. It cannot be taken back. सुरुक हाल्टन, सुरुक होलन. सुरुक होलन मीन्स टेक बैक. आप उसको वापस नहीं ले सकते, आपने उसको डिलीट कर दिया है. ल्योशन, एक और वर्ड मैंने लिखा है ल्योशन, मतलब डिलीट करना. आपने डिलीट कर दिया, यू हैव डिलीटेड द पिक्चर बट इट विल रिमेन इन द इंटरनेट पब्लिक डोमेन. जो हैकर्स होते हैं वो आपकी फ़ोटो ले सकते हैं. आपने डिलीट कर दिया अपने अकाउंट से, बट स्टिल इट इज़ अवेलेबल. ये आपको पता होना चाहिए. तो whenever you upload something, your detail, photo, videos on social media in internet, it is there forever. Okay, so löschen, das kann man nicht löschen, or das kann nicht gelöscht werden. It cannot be deleted. Das kann nicht gelöscht werden. ठीक है, ये डिलीट नहीं कर सकते हम, इसको डिलीट नहीं किया जा सकता. सोशल मीडिया पे एक बार अगर इमेज आ गई तो वो डिलीट नहीं होती, सुरुक होलन नहीं होती वो. और इम नेट्स फेरेफेंट लिस्ट जाइन. समझ गए. इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मैं आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझा रहा हूँ, ताकि आपको वर्ड्स भी समझ आ जाएंगे और जो हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो भी आपको समझ आ जाएंगे. आप इजीली एक टॉपिक पे, इसके बाद वीडियो के बाद एक टॉपिक पे पैराग्राफ लिखना, तो इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, वोकैबुलरी बिल्ड होगी. बस यही सब हम कर रहे हैं, तो इस तरह से हमें करना है. आप एक एक टॉपिक वाइज. तो das Thema heißt इंटरनेट, सिंपल. ठीक है, थेमा क्या है, इंटरनेट. उसके ऊपर हम वर्ड्स सीख रहे हैं. अब ये वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो स्पीकिंग में, पैराग्राफ राइटिंग में, ठीक है, और फोरत्राग में, अपने प्रेजेंटेशन में. तो इससे आपकी एग्जाम प्रिपरेशन भी हो जाएगी. और हमारा B1 का टारगेट बैच अक्टूबर 1 से स्टार्ट हो रहा है. A1 E2 टारगेट स्टार्ट हो चुके हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, एंड में लिंक है, जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिटेल पूरी मिल जाएगी आपको. चलिए ठीक है. जिस्ट बार. जिस्ट बार मतलब विजिबल. कोई भी चीज़ विजिबल होती है उसको बोलते हैं जिस्ट बार. जैसे आपने बोला meine Fotos sind jetzt nicht sichtbar. Ich habe gelöscht. मैंने डिलीट कर दिए, मेरी फोटो जिस्टबार नहीं है. इट्स नॉट विजिबल. जिस्टबार, समथिंग इज जिस्टबार, समथिंग इज विजिबल. आपको लगता है कि आपने डिलीट कर दिए. Sie haben ihre Bilder gelöscht, aber das ist noch sichtbar. It is still visible. Noch sichtbar, it's still visible. As I said earlier, it cannot be taken back. Das kann man nicht zurückholen. एक बार जो नेट पे चलेगी इन्फॉर्मेशन, जो डेटा, वो रिमेन रहता है वहाँ पे, नेट पे रहता है. आप उसको डिलीट नहीं कर सकते कभी, ध्यान रखना. वो अलग बात है कि उसको कैसे आपको नज़र नहीं आएगा, दूसरों को भी नज़र नहीं आएगा, बट फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, या जो भी सोशल मीडिया है उनके बैकएंड पे वो अवेलेबल रहता है. एक्सपोर्ट्स को निकाल सकते हैं. चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, क्रिमिनोलोगो. क्रिमिनोलोगो मतलब क्रिमिनोलॉजिस्ट.
जो क्राइम से रिलेटेड जो रिसर्च करते हैं ना मैटर, जो क्राइम जैसे होते हैं आजकल किंडर क्राइम हो रहे हैं, चिल्ड्रंस को लेकर बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, तो उस पर जो रिसर्च करते हैं, जो स्टडी करते हैं ना, जो स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, क्रिमिनोलॉजिस्ट, ठीक है, डेयर क्रिमिनोलॉग, देख रहे हो इसका आर्टिकल डेयर है, क्रिमिनोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं ना, जी माखन स्टडी एंड स्टडी माखन, ओके, क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। स्टडी का मतलब क्या होता है, साइंटिफिक रिसर्च करते हैं। विसनशाफ्टलिशर स्टडी के लिए क्या बोलते हैं, विसनशाफ्टलिशर साइंटिफिक स्टडी, विसनशाफ्टलिशर untersuchung। ये देखो नए वर्ड्स, कितने सारे नए वर्ड्स हम सीख रहे हैं, सिर्फ थोड़े से वर्ड लिखे मैंने, और उसके बाद जैसे जैसे वर्ड्स मेरे माइंड में आ रहे हैं, जैसे हम रिलेट करते जा रहे हैं टॉपिक्स को, हमारे पास वर्ड्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट बन जाती है। ये हार्डली 10 वर्ड्स होंगे, बट हमने अभी तक 20 वर्ड्स पढ़ लिए। तो यही होता है वोकैबुलरी, दिस इज कॉल्ड वर्ड शार्ट्स इंप्रूवमेंट। इस तरह से आपको ध्यान देना, मैं कैसे वर्ड्स को कलेक्ट कर रहा हूँ, कैसे मैं आइडियाज़ जनरेट कर रहा हूँ, दिस यू नीड टू लर्न। ये चीज़ें आपको सीखनी है, प्रैक्टिस से ही आएंगी ये। मैंने कोई ऐसे नहीं, कोई गूगल पे मैंने शीट्स जाके वर्ड्स मैंने याद कर लिए, रट लिए हैं, तो उन वर्ड्स को मैं बता रहा हूँ, नहीं, मैंने टेक्स्ट पढ़ा है एक, मैंने जर्मन में एक टेक्स्ट पढ़ा है, उस टेक्स्ट को पढ़ा है, समझा है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है मैंने नोट किए हैं, फिर उन वर्ड्स को मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करके पढ़ा है, तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। तो यू शुड बी इन द कंडीशन टू एक्सप्लेन दोज न्यू वर्ड्स दैट यू हैव लर्नड। जो भी नए वर्ड्स आप पढ़ते हो, आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, उनको यूज़ करना आना चाहिए सेंटेंस में, तभी वो सेंस बनेंगे, तभी वो एक आपके लिए मीनिंगफुल है। अदरवाइज देर इज़ नो यूज़। हमेशा बोलता हूँ, नेट पे, इंटरनेट पे बहुत बड़ी बड़ी लिस्ट हैं वोकैब की, ना डिजिटल ज़माना है, सबके पास सोर्सेज अवेलेबल है, रिसोर्सेज हैं, बट आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। तोते की तरह रटना नहीं है, पापागाई की तरह रटना नहीं है, आपको मगअप नहीं करना, डोंट मगअप, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, try to use them in another sentence, write a short note, write a short paragraph, only then you can be efficient in the language. This is the mantra. Next, Ausschnitt, देख रहे हो, Ausschnitt, Ausschnitt क्या होता है, क्लिप, जैसे वीडियो का हमने कोई क्लिप लिया, क्लिप, छोटा सा क्लिप, ein Teil von etwas, किसी चीज़ का एक छोटा पार्ट, एक क्लिप, तो Ausschnitt, हाँ, Ausschnitt, Abschnitt, एक और वर्ड होता है Abschnitt, इससे रिलेट, इसको मिक्स मत करना। ऑप्शनेट होता है पैराग्राफ, जब हम टेक्स्ट में पैराग्राफ पढ़ते हैं तो ऑप्शनेट होता है वो पैरा, है ना, पैरा बोलते हैं, पैराग्राफ शॉर्ट में पैरा। बट ये ऑप्शनेट क्या है, क्लिप, छोटा सा वीडियो, छोटा सा टाइल, जैसे आपने बोला ich habe einen kleinen Ausschnitt herunterladen, हाँ, मैंने छोटा सा क्लिप डाउनलोड किया या अपलोड किया, तो ऑप्शनेट समझ गए, ना क्लिप, ein Teil, एक छोटा पार्ट। Wohlüberlegen, Wohlüberlegen means sehr gut überlegen, to think about very good, think a lot, think good, think over, okay, gut, think over, Wohlüberlegen, ich möchte mich wohlüberlegen, ich möchte mich gut überlegen, wohl means good, अच्छे से मैं किसी चीज़ पे सोच विचार करना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ इंटरनेट में इंफॉर्मेशन अपलोड करना चाहता हूँ। आई डू नॉट वांट टू अपलोड एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। Ich möchte mich wohl überlegen und dann möchte ich etwas ins Internet veröffentlicht machen, हम बोल सकते हैं veröffentlicht machen, im Netz veröffentlicht machen मतलब इंटरनेट पे पब्लिक करना। कोई भी चीज़ आप डालते हो सोशल प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक डोमेन में, तो पब्लिक हो जाती है। veröffentlicht machen, जैसे veröffentlicht machen, जैसे वर्ड, अब इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। veröffentlicht machen का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को पब्लिक डोमेन में डालना, पब्लिकली डालना, ताकि पूरी जनता, सारी दुनिया उसको देख सके, ठीक है, वो आपने हाइड नहीं किया हुआ। जैसे मेरी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, वो क्या veröffentlicht है, पब्लिक है, पब्लिक डोमेन में, कोई भी उसको देख सकता है जाके, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जस्ट गो टू द चैनल, क्लिक द वीडियो एंड वॉच एंड लर्न। तो क्या पब्लिक डोमेन में veröffentlicht, ओके, veröffentlicht machen, veröffentlicht machen भी लिखते हैं, ठीक है। ich mache meine Videos veröffentlicht, मतलब मैंने अपनी वीडियो पब्लिक कर दी है। तो इस वर्ड्स को बहुत अच्छे से यूज़ करना। मैं जो बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए इन वर्ड्स की इंपॉर्टेंस। ये आपका तरीका है वोकैब बिल्ड करने का। हम खाली वोकैब बिल्ड नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्टेक्स्ट को समझ रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट को समझ के पढ़ना ही बहुत बड़ा कला, बहुत बड़ी आर्ट है, और यही चीज़ हम सीख रहे हैं यहाँ पे वीडियो में। यही मैं आपको
समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अटेम्प्ट है मेरा, टू मेक यू अंडरस्टैंड। वीडियो पसंद आ रही तो इसको लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की वीडियोस डेली मिलती हैं आपको। व्हाट शार्ट्स की वीडियो, सेंटेंस फॉर्मेशन की वीडियो डेली मैं डाल रहा हूँ आपके लिए। तो लाइक कर दो, इतना तो करोगे आप, लाइक करना तो बनता है, बिकॉज इट्स ऑल योर सपोर्ट्स। आपका सपोर्ट ही है जो हम यहाँ तक पहुँच गए, और आगे तक जाएंगे, नए नए लोगों तक जुड़ेंगे। यही टारगेट बैच का भी मोटिव है। टारगेट बैच स्टार्ट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जर्मन सिखानी है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सोशल मीडिया को यूज़ करना अच्छे पर्पस के लिए। गुटन स्वैक फॉर गुड पर्पस, हम यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया को। फिर गुटन स्वैक एक अच्छे पर्पस के लिए। स्वैक स्वैक डेयर स्वैक होता है, मतलब पर्पस। हमारा पर्पस बहुत अच्छा है, हमारा स्वैक, हमारा पर्पस बहुत अच्छा है, हमारा उद्देश्य बहुत अच्छा है। हम लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं। वी मिस्टन टी मेंशन डॉच unterrichten, डेन मेंशन डॉच बाइब्रिंगन। देखो बाइब्रिंगन होता है सिखाना किसी को, है ना, या पढ़ाना, ये डाटिव है। लेकिन unterrichten भी वर्ब होता है पढ़ाना, लेकिन ये क्या है, ये आकुजाटिव है। सो इसमें उसटे डेन मेंशन, इसमें उसटे डेन मेंशन डॉच बाइब्रिंगन, या इसमें उसटे डी मेंशन डॉच बाइब्रिंगन, क्योंकि डी आकुजाटिव unterrichten, डाटिव के बाइब्रिंगन। इस तरह से कितने सारे वर्ड्स हम पढ़ सकते हैं, कितने सारे वर्ड्स हम सीख सकते हैं। माइंड में बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन वो एक टॉपिक, एक आइडिया के साथ साथ जनरेट होते हैं। ये कोई 2-4 दिन, 10 दिन, 1 साल की मेहनत नहीं है, ये मेरी 12 सालों की मेहनत है। आई हैव बिन टीचिंग सिंस 2012। कैन यू बिलीव, 2012 से मैं आप सबको जर्मन पढ़ा रहा हूँ। आपको शायद अभी पता लगा होगा, जिन्होंने अभी जाना है तो वो अभी जानते हैं। सिंस 2012 seit 2012 unterrichte ich Deutsch und heute 24, so mehr als 12 Jahren। 12 सालों से भी ज़्यादा हो गए हैं मुझे। तो ये सब 12 सालों की मेहनत है, 12 ईयर्स का एफर्ट्स हैं, जो वर्ड्स ऐसे निकलते हैं। तो आप भी प्रैक्टिस करो, आप भी ऐसे सीख सकते हो। जस्ट आपको मोटिवेट करना हो, ठीक है। नेक्स्ट डिजिटल राउम, इम डिजिटल राउम मतलब डिजिटल राउम। ये भी डिजिटल राउम क्या होता है, इंटरनेट को हम डिजिटल राउम बोल सकते हैं, इंटरनेट प्लेटफॉर्म को डिजिटल राउम बोल सकते हैं, इम डिजिटल राउम। ओके, ich habe viele Bilder im digitalen Raum gesehen, ich habe viele neue Informationen im digitalen Raum gefunden। डिजिटल राउम मतलब, डिजिटल राउम मतलब एक स्फीयर है। इंटरनेट एक क्या है, बहुत बड़ा स्पेस है, बहुत बड़ा स्पेस है, डिजिटल स्पेस है ना, डिजिटल स्पेस है। अब बोले इंटरनेट कहाँ है, मैंने तो देखा नहीं इंटरनेट। आप उसको टच थोड़ी ना कर सकते हो। इंटरनेट कोई ऐसा प्लेस नहीं है यू कैन टच नहीं कर सकता। इंटरनेट इज़ ए डिजिटल एरिया, डिजिटल एरिना, बहुत बड़ा स्पेस है डिजिटल। उसमें आप वीडियोज़ देख सकते हो, टेक्स्ट देख सकते हो, स्टोरीज़ देख सकते हो, पिक्चर्स देख सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, न्यूज़ पढ़ सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो। बहुत बड़ा स्पेस है डिजिटल राउम, इम डिजिटल राउम, ठीक है। डेयर राउम होता है, ठीक है, राउम डेयर होता है, तो इसलिए इम आ गया, इम डिजिटल, ये एंडिंग है ई एन। मज़ा आ रहा है आपको इसके क्लास में? बिल्कुल मज़ा आएगा आपको, ठीक है। जिनका पहला दिन आज, जो नए स्टूडेंट्स हैं, वो भी धीरे धीरे इंटरेस्ट अपना मेंटेन करेंगे, उनको और मज़ा आएगा। आउसविर्कुंग, आउसविर्कुंग क्या होता है, इफेक्ट, किसी भी चीज़ का इफेक्ट। आउसविर्कुंग, आउसविर्कुंग प्लस आउफ, लाइक das hat eine positive Auswirkung auf die Menschen, auf Menschen, बच्चों पे, लोगों पे पॉजिटिव इफेक्ट होना, है ना। इफेक्ट मैंने लिखा, कॉन्सिक्वेंस, और सेम वर्ड क्या, कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस होना, इफेक्ट होना, आउसविर्कुंग होना, आउफ मेंशन, आउफविर्कुंग क्या, आकुजाटिव है यहाँ पे। किसी भी चीज़ का पॉजिटिव इफेक्ट होना बच्चों पे, किस पे हो रहा है, बच्चों पे हो रहा है। आउफ मेंशन, आउफ किंडर, पॉजिटिव है आउसविर्कुंग, आउफ मेंशन। तो आजकल क्या है, इंटरनेट का बच्चों पे गलत इफेक्ट भी पड़ता है, नेगेटिव आउसविर्कुंग भी पड़ता है। ओके, इंटरनेट hat auch eine negative Auswirkung auf Kinder। तो इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं या गलत पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, अच्छी वीडियोस देख रहे हैं, नॉलेज इंप्रूव कर रहे हैं, या उस पर बहुत सारे गलत वीडियोस भी होते हैं जो गलत इफेक्ट डालते हैं बच्चों पे, बड़ों पे, है ना। तो पॉजिटिव आउसविर्कुंग भी होता है, नेगेटिव आउसविर्कुंग भी होता है। किसके ऊपर होता है, ऑफ मेंशन, ऑफ किंडर, ऑफ जुगेंडलिश, सब पे, किसी पे भी हो सकता है, जो भी इंसान है, व्यक्ति पे। नेक्स्ट फैक्टिश, फैक्टिश मतलब फैक्ट,
tatsächlich, फैक्चुअली, कोई भी चीज़ हम फैक्ट के आधार पर बात करते हैं, फैक्ट के आधार पर। tatsächlich और क्या लिखते हैं, Tatsache, das ist eine Tatsache, das ist eine die Tatsache, इट्स अ फैक्ट, ये एक फैक्ट है, प्रूवन फैक्ट है, ये लिखा हुआ है, ये प्रूफ किया हुआ है। Tatsache, ऐसी tatsächlich, faktisch, das ist faktisch, das ist tatsächlich, ich habe gelesen, ich habe herausgefunden, ich habe untersucht, I have researched, I have studied, so tatsächlich, faktisch और Tatsache क्या है, नाउन है, डी Tatsache, das ist eine Tatsache, इट्स अ फैक्ट। बोलते हैं हम जैसे ये एक फैक्ट है, ये कोई स्टोरी नहीं है, कुकड अप स्टोरी नहीं है, बनी बनाई स्टोरी नहीं है, कहानी नहीं है, इट्स अ फैक्ट, das ist eine Tatsache। ओके, इंटरनेट ist ein Weapon, okay, das kann man sowohl als positiv als auch als negativ benutzen। एक और वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, ausnutzen, यहाँ ये मैंने लिखा था बट इसको एक्सप्लेन करना। ausnutzen होता है किसी के फायदे के लिए किसी चीज़ को यूज़ करना। ओके, zum Vorteil benutzen, Vorteil मतलब बेनिफिट के लिए किसी को यूज़ करना, किसी को ausnutzen, ठीक है। zum Vorteil, zum eigenen Vorteil, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना, ausnutzen, किसी का यूज़ करना। बोलते हैं ना, ये मेरे को यूज़ कर रहा है, ठीक है, मेरी स्किल्ड को ये यूज़ कर रहा है अपने पर्पस के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, zum eigenen Vorteil, तो हम बोलेंगे ausnutzen। या मैं यूज़ किया गया, मैं एक्सप्लॉइट किया गया, अपने फ़ायदे के लिए नहीं, किसी और के ने अपने फ़ायदे के लिए मेरा यूज़ किया, मेरा इस्तेमाल किया और मुझे पता भी नहीं चला। तो ich bin ausgenutzt worden, I have been used, I have been exploited, ich bin ausgenutzt worden, I have been used। जैसे किसी ने मेरी फ़ोटोज़ इंटरनेट पे डाली और उसका अपना बेनिफिट लिया, तो ausnutzen किया उसने, अपने फ़ायदे के लिए मेरी फ़ोटोज़ डाली, मेरी इन्फॉर्मेशन अपलोड करी, है ना, मेरे बारे में लिख के उसने अपना फ़ायदा लिया, तो ausnutzen किया। समझ गए? तो ये सारे वर्ड्स हमने पढ़े हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज की क्लास में। लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते एक नई क्लास में। बिस बाल्ड, auf Wiedersehen, टेक केयर।